ठीक है। ओके, आपके यहाँ कोड हो रहा है तो वापस पेंट में आ रहे हैं। पेंट में आने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये जो थोड़ा सा फासला है इसको मैं 10% दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं 10% से डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर। अब मैं इसको दे रहा हूँ 10 निकल गया 80 बचे, 20 का ये दिया, 20 का ये हो गया, 20 और 20 ठीक हो गया। टोटल हमारे सेशन बन के 100 पूरा हो गया। इसी तरह सर ये 2020 जो जैसे हमने कर लिया, करने के बाद वो जो लास्ट वाला जो हमने 10 दिया वो नीचे लाइन पे चले जाता था फिर नहीं से। जाता, नहीं जाता। आप बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा। बॉर्डर लगाया होता तब जाता है। बॉर्डर नहीं लगाना ना, बॉर्डर समझाने के लिए सब लगाया था। आप वो आगे जब वो बॉर्डर लगाया होता है ना, जी जी तो पहला 10 है, 10 और दरमियान में 20 वो 80 बन जाता है, वो 20 वो हाँ, 100 की बजाय जैसे 100 कंप्लीट है वो नीचे वाली लाइन में लास्ट तो में। मैंने इसीलिए बैकग्राउंड कलर लगा दिया। मैंने इसलिए बैकग्राउंड कलर लगवा दिया, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इस मामले में। ठीक है। ठीक हो गया। तो चाइल्ड, ओके, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा था पेरेंट्स, ठीक है, ये हमारा एक चाइल्ड हो गया 10 का, और 10 को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट किया, ठीक है। 10 के दो चाइल्ड हो गए। अब तीसरा कितने चाहिए टोटल? 1 2 3 4 5 और 6 6 चाहिए टोटल, हमें 6 चाहिए, ठीक है। 2 3 मेरा ख्याल 1 रह गया। ओके, 6, ये 10 के हो गए, और ये 20 का एक, 20 के दो, 20 के 3 और 20 के 4 हो गया। तो हाइट दी नहीं हुई, हाइट हम दे देते हैं, पहले ही नहीं दी हाइट, चलो एक एक देख के देनी पड़नी है। हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट। ओके, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं थोड़ा सा। ओके, ठीक है, वो नीचे नीचे आ गए सारे। तो इसको हमने हैंडल करना है। क्यों आए नीचे नीचे, तो इसके लिए आप बताएंगे क्यों आ रहे हैं ये एक लाइन में, वर्टिकल रो में आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं आ रहे? फ्लोट लेफ्ट की कमांड जी ठीक हो गया, कमांड में इस्तेमाल की है। फ्लोट लेफ्ट। ओके ओके, फ्लोट लेफ्ट सब पे लगेगा। बेसिकली ये चीज़ें जो सी हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो सा है वो बनाना आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट भी डेवलप हो जाएगी। फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। एक ही लाइन पे सब आ गई। ये पेरेंट्स लिखा हुआ है इसलिए पेरेंट्स को उसने मर्ज कर दिया, तो हम इसको पेरेंट्स को इसी तरह रहने देते हैं और कमेंट में दे देते हैं। कमेंट में देने के लिए सर जी जी, सर वो थर्ड वन में स्पेस दिया आपने फ्लोट लेफ्ट में। फ्लोट लेफ्ट में मैंने स्पेस सब में दी हुई है, ठीक है, टोटल परफेक्ट है जी। तो वो कोई इशू नहीं, वो कर लेता हूँ मैं सेट, ठीक है ठीक है। तो ये अब हम पेरेंट आ गया, इसके बाद ये किया, ओके, ये ले स्पेस दे देते हैं, खुश। ओके, इनका अगर कलर चेंज करना है कर लें, नहीं करना तो कोई इशू नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, पहला फर्स्ट को छोड़ देना है और लास्ट को इग्नोर कर देना है, दोनों को इग्नोर कर देना है। क्यों कर देना है आपको पता है, इग्नोर इसलिए कर देना है, फिर बताता हूँ, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए फर्स्ट पे और लास्ट पे। अब जो वर्क करना है हमने इन दोनों के दरमियान में करना है। तो सबसे पहले मैं इमेज का टैग लगाऊंगा। सोर्स में मेरे पास एक लोगो पड़ा है, logo.png के नाम से मेरे पास फाइल पड़ी है, मैंने आगे भी बताया था, ठीक है। उसको मैं स्टाइल में वेट दे देता हूँ, 100 कर लेते हैं, 100 पिक्सल। और हाइट अगर आप ऑटो देना चाहते हैं तो ऑटो दे दें, अदरवाइज़ देना चाह रहे हैं तो दे दें 50 दे दें, 50 पिक्सल, ठीक है। अब ये इमेज का टैग हमारे पास आ गया। अब हमारे पास चाहिए एंकर टैग। तो H1 की हेडिंग, तो H1 की हेडिंग में हम इसको H1 की हेडिंग में हम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मैंने कल मूवी देखी थी, मैंने कहा दोबारा फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर लिख देते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है, ओके। और पी की हेडिंग में मैं ये देता हूँ, ओके, 2-3 बार चीज़ें दे देते हैं, कीप स्माइल, ओके, और कीप स्माइल, ठीक है, और सेव कर रहा हूँ।
सेव करने के बाद हम देखते हैं क्या बन गया हमारे पास। ठीक है, इमेज आ गई है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर आ गया और किड स्माइल आ गया। तो इसको सेंटर में लेके आने के लिए हम प्रॉपर्टी एक मैंने बताई थी आपको, स्टाइल, क्यों नहीं आ रहा, स्टाइल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। और इसको भी सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्लियर। अब ये क्या हो गया है, आपका सेंटर में आ जाएगा। इमेज है, इमेज को भी सेंटर में लाने के लिए मार्जिन यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। बेसिकली मार्जिन यूज़ नहीं होगा क्योंकि मार्जिन से आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती। मार्जिन थोड़ी सी देनी पड़ती है, ज़्यादा हम नहीं देते क्योंकि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म कर देती है। तो 30% यहाँ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ओहो, टोटल मैंने मार्जिन हर तरफ से दे दी है। मुझे चाहिए थी लेफ़्ट से, ओके, लेफ़्ट से देता हूँ 30 नहीं आएगी मेरा ख्याल, तकरीबन आएगी ये 80-90 आएगी। तो दोबारा देखते हैं। ठीक है, परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा रह गया तो 100 कर देते हैं। और फिर मार्जिन का कंसेप्ट मैं एक बार फिर क्लियर कर दूंगा क्योंकि मार्जिन की ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी। मार्जिन टॉप सिर्फ आप देख लें अभी तक मार्जिन टॉप हम कितना दे रहे हैं, 40। ओके, परफेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा इमेज क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारा इमेज पड़ा है इमेज के अंदर, इमेज स्लैश, ठीक है, अब आएगा इमेजेस। ठीक है, लोगो आ गया, क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 120 कर लेते हैं। और हाइट भी कम है, उसकी हाइट थोड़ी सी कम है, ऑटो कर देते हैं। चलो खैर, अब क्या किया है, हमारे पास एक तो बन गया। बनाना भी एक ही होता है, जो भी वेबसाइट होती है उसमें एक ही बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सब सेशन में इसे पेस्ट कर देते हैं। और इसका कलर स्टाइल और इमेज साइज़, इमेज कलर, इमेज वगैरह जो भी होता है वो चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट का कंप्लीट हो जाता है। कोई मुश्किल था? अगर ये सेशन आप बना सकते हो तो सोच लो कि वेबसाइट में कौन कौन से सेशन होते हैं और क्या क्या नहीं बन सकता। ये तो आराम से इजीली बन जाएगा आपसे। सर ये बना लिए थे जी, कल जो आपने असाइनमेंट दी थी, ये इजीली बन गए थे। तो बस फिर और लेकिन सर एक इशू आ रहा था कि जब दूसरी दफा डिव लगाई है उसको, तो वो सर ऊपर तस्वीर के तो बैक पे चले जा रही थी, तो यहाँ पर ऊपर वाले डिव में मिक्स हो रही थी। ये देखें ना, मैंने भी तो नीचे लगाई है डिव। ये देखें, ये देखो मैंने भी तो डिव लगाई हुई है एक नीचे। मैं इस पर भी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं मुझे। आपकी जी, आप कॉपी करके वो पेस्ट करेंगे तो सेम एज इट ऐसे बन जाएंगी। हाँ, पर मैं आपने ना कोई आपकी जो डिव होगी ना वो कहीं क्लोज होना बंद हो, क्लोज होना ना नहीं होगी। इसके लिए अगर आप कहते हो ना कि अगर हमें ये प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए आप ना एडोब का ड्रीम वीवर वो यूज़ कर लें। वो ये है कि बिगिनर के लिए बेस्ट है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, जिसकी मतलब लैपटॉप की हार्ड वगैरह और रैम वगैरह अच्छी है, तो वो एडोब कर ले, एडोब का ड्रीम वीवर। तो मैं उसको आप अगर आपको चाहिए तो आप जाएं, एक मिनट, सॉरी, ओके, गूगल करें 137X, यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाके फ्री गेमिंग और एडोब का ड्रीम वीवर भी पड़ा होगा, क्रैक पड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। दोबारा यहाँ से देख भी लेते हैं कोई पड़ा हो तो। एडोब, उसके लिए टोरेंट होना लाजमी है। हाँ, टोरेंट होना लाजमी है। ड्रीम वीवर नहीं, ड्रीम वीवर मेरा ख्याल स्पेलिंग मेरा ख्याल मिस्टेक हो रहे हैं, नहीं, बट वो मैंने भी काफ़ी पुराना यूज़ किया था। कि कोई यूज़ कर रहा है तो बताएं उस क्या थे। ड्रीम वीवर सर बेस्ट वेबसाइट इसके लिए नहीं, यहाँ पे आपको रजिस्टर यहाँ पर आपको क्रैक मिल जाएंगे आराम से। कौन से कह रही हो, आप सेंड कर सर देना। इसके की प्रॉब्लम है कि हर बंदे के पास टोरेंट यूज़ नहीं है। ठीक हो गया, आप सेंड कर देना लिंक सेंड। जी, मैं लिंक सेंड कर जी, ठीक हो गया, ओके। अगर अदरवाइज किसी के पास टोरेंट है तो एप्लीकेशन में जाके आप एडोब ड्रीम वीवर लिखेंगे, ड्रीम वीवर है तो उसके लिए बेस्ट ये है, बिगिनर के लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि वो आपको एक एक लाइन पे आपको बताता है कि आपने ये मिस्टेक की है। ठीक है, तो यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर करना चाह रहे हैं कोई भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको आगे भी कहा था कि कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर या कोई भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास टोरेंट होना लाजमी है।
क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका काम हो गया है ख़त्म। अब हमने न्यू सिरे से काम स्टार्ट करना है, और मैं इसे कर लेता हूँ सेव, ताकि मुझे और ज़रूरत है। आज ही 6 लेक्चर का न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आपकी जो कोडिंग है थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। लेक्चर 6 लेक्चर का लेक्चर 1, ठीक है, ओके। इसके बाद आपकी कोडिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और सिर्फ समझने की बात है। आपने कहना है सर ये पहले क्यों नहीं बताया। ठीक हो गया? नहीं, सेव नहीं ठीक हुआ। HTML लिखा गया। ओके, यहाँ से ओपन में जाके, ओपन फाइल में जाके, तो 6 लेक्चर 1, ठीक है, ओके। अब HTML, ठीक है, लिखा। अब टाइटल में हम आज के लिए जो यूज़ करेंगे वो है क्लास। क्लास क्या होता है, ठीक है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट, हम जब भी कोई डिव बनाते हैं उसको एक क्लास असाइन कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्लास का मतलब होता है कि हम इसे क्लास है, जैसे आप क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं, ठीक है। क्लास हम किसी को बताएंगे हम ये वाली क्लास में हैं, ठीक है, वो कॉल की जाती है। क्लास एक ऐसा, आप कह सकते हैं टैग कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं, टैग नहीं, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम एक वेबसाइट को मल्टीपल, एक पूरी जो वेबसाइट है उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि हम कोड को यूज़ करना पड़ता था, पर अब क्या है, हमें अब कोड इतना बड़ा जो हमने लिखना है स्टाइल के साथ, ये देखें, जैसा ये स्टाइल के साथ इतना बड़ा कोड लिखा है, हमें ये यूज़ करना पड़ता था। ये भी साथ उठा के लेके जाना पड़ता था, और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, हमें समझ नहीं लगती थी कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इस काम को शॉर्ट करने के लिए हमने एक क्लास और एक आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है? क्लास आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर आईडी क्या है? आईडी यूनिक। अभी आईडी तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पर आईडी का मतलब होता है कि एक यूनिक आईडी। मतलब हम जैसे आपका रोल नंबर है, रोल नंबर तो नहीं कह सकते, आपका CNEC नंबर कह लें, आपका CNEC नंबर यूनिक है, ठीक है। उसके अंदर आपका जैसे CNEC नंबर यूनिक है, तो इसको मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब नहीं कर सकता, आपके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह आईडी भी एक यूनिक है। क्लास क्या है आपका? आप अपना कह सकते हैं कि क्लास हमारा रोल नंबर है, क्लास का रोल नंबर है, कि मतलब किसी का भी रोल नंबर हो सकता है, 1 2 3 या सोन, जो भी कह सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। पर हमें क्या, मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो क्लास ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पर हमें कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट जब अप्लाई करते हैं तो हमें आईडी वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्लास आई देखेंगे। क्लास होता है, क्लास में आप एक वेरिएबल कह सकते हैं, क्लास का नेम जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम इसको नेम दे देते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं, जैसा कि हम कहते हैं आज हम इसके लिए एक जो सी हमने ये वर्क किया ना, आज का वर्क जो सा हमने ये वाला आज हम इससे बनाएंगे, क्लास से किस तरह वर्क करते हैं ये देखेंगे। तो इस क्लास से पहले हमें 2 चीज़ों का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। वो ये है कि हमें जो भी चीज़ हम करते हैं वो स्टाइल के अंदर अब करेंगे। पहले हम स्टाइल कहाँ लगा रहे थे? डिव के अंदर स्टाइल लगा रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? स्टाइल हेडर के अंदर यूज़ करेंगे। स्टाइल बेसिकली कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर हम मोस्टली जो सा कोडिंग को अच्छा करने के लिए हम हेडर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टाइल को कुछ अगर ये रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ चल जाती है, क्लियर। अब एक और चीज़ होती है, अब हमने CSS जो यूज़ कर रहे थे पहले थे इनलाइन, अब इंटरनल और एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं। जो सी ये वाला स्टाइल होता है ये इंटरनल CSS होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल जो CSS होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक न्यू फाइल ओपन करनी पड़ती है, उसको सेव करते हैं, और सेव के साथ अगर उसका नेम आप कोई ऐसा रखते हैं जो वेबसाइट के अंदर ही हो, तो जो आप पेज बना रहे हैं उसी से रिलेटेड हो तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप उसको कोई भी नेम दे सकते हो। मैं लेता हूँ 6, ठीक है। और लेक्चर मिक्स हो जाएगा, लेक्चर लेने दें, 6 लिख लेता हूँ, ओके। और उसके साथ .css बस उनसे सेव कर देना, ये CSS की फ़ाइल जनरेट होगी। अब क्या करना है? आपने अपने HTML के लेक्चर में आना है और आपने इसको लिंक करना है। लिंक का टैग लगेगा तो ऑटोमेटिकली स्टाइल शीट पर टाइप
टेक्स्ट टाइप आ जाएगी टेक्स्ट और CSS, ठीक है। यहाँ पर इसको लिंक करना है, क्या था 6 lecture.css, बस ये आपकी लिंक हो गई है। अब आप जो सी कोडिंग यहाँ पर करेंगे वो अब यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखते हैं कुछ कोडिंग करके, हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक डिव ली, अब डिव का मैंने बना दिया क्लास N1, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को जो सा ये वाला है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी के लिए। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ओके। अभी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो अभी इससे ज़रूरत नहीं, पहले ये देख लें इनलाइन CSS। तो इसे भी कमेंट में लिख देता हूँ, इनलाइन CSS, ठीक हो गया, ओके ओके। शो नहीं करवा रहा क्योंकि वो CSS में वो चाह रहा है कमेंट CSS का लो, फायर कर देते हैं, ठीक है। अब N1 है, N1 को कॉल कैसे करनी है, डॉट के साथ। जो आईडी होती है, जो क्लास होती है, उसको हम डॉट के साथ कॉल करते हैं, ठीक है, N1। और जो आईडी होती है उसे हैश के साथ कॉल करते हैं, N1 या N जो भी लिखोगे आईडी पे, ठीक है, आईडी क्लियर। N1 कह लें या N2 कह लें, 3 4 जैसे भी, मतलब कोई भी नेम यूनिक, कोई भी नेम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो 2 कह सकता हूँ। अब मैं इसको जो N2 है इसको जो है हैश के साथ कॉल करूँगा और आईडी क्लास को मैं डॉट के साथ कॉल करूँगा। तो N1 है क्लास, आप देखें ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगेगी। कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ प्रॉपर्टीज़ वही यूज़ होंगी, सिर्फ क्या है, हम इनलाइन CSS में चलेगी। इसका काम शॉर्ट ये हुआ है, अभी आप देखें खुद ही। मैंने क्या करना है, मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर, मैंने बैकग्राउंड कलर किया ब्लू, ठीक हो गया। और मैंने इसको अब एक लाइन में आएगा, ठीक है, एक लाइन में ले आना है। अब आपने सीधा नहीं कुछ भी कोडिंग करनी, आपने इंटर करके एक लाइन पे आ जाना है। और नेक्स्ट क्या है, हम इसको इसकी देते हैं विड्थ, ठीक है। विड्थ मैंने की थी 100%, ओके। अब मुझे चाहिए हाइट मैंने इसको दे रहा हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे और कुछ तो नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लियर, यहाँ तक सेव किया और ब्राउज़र में जाके ओपन ब्राउज़र में चले जाएं, या फिर आप अपने कोडिंग में जाके लेक्चर 1 ओपन कर दें, ठीक है। तो ये ब्लू हो गया, ठीक हो गया। अब यही चीज़ अगर मुझे कहीं और सेशन चाहिए, कहीं और जगह पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यही चीज़ अगर मुझे कहीं और जगह पे चाहिए, अभी रिमूव कर रहा हूँ आईडी को, ठीक है। तो अगर यही चीज़ मुझे कहीं और जगह पे चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, BR का टैग लगा रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ये बेनिफिट है कि आप इजीली एक कोडिंग आपकी एक परफेक्ट हो जाती है, ठीक है, और आप इजीली से यूज़ करें। अब जो सा है एक्सटर्नल CSS का क्या बेनिफिट है, यही मैं चीज़ कट कर रहा हूँ। और ये लिंक है जो सा मैंने लिंक लगाया है उसके साथ अटैच किया है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ उठा के यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। इनर CSS में इनलाइन CSS में इनलाइन कह दिया इंटरनल, इंटरनल CSS में स्टाइल लगाना पड़ता है, पर जो एक्सटर्नल CSS है उसमें ऑलरेडी CSS की फाइल में सेव होता है, तो स्टाइल नहीं लगाना पड़ता। तो इसको सेव कर रहा हूँ, दोबारा देखते हैं, सेव यहाँ पर जाके सेव करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद मैं ब्राउज़र में जा रहा हूँ, तो वही चीज़ बिल्डिंग रहेगी। अब अगर कोई भी इसको स्टाइलिंग अप करनी है, अब आपने इसी से थ्रू करनी है, हम करते हैं। तो उसके लिए उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें थोड़ी देख लेनी है। बिल्कुल समझ नहीं आई तो क्यों, क्या हुआ सर एक दफा रिपीट कर दे, मिक्स हो रहा है सब कुछ। ठीक है, दोबारा कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार